नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। क्राइम, करप्शन और कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव के लिए आयोजित रैली की शुरुआत इंजीनियर संजीव सक्सेना द्वारा तैयार किए गए मंच से हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव संजीव सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित हजारों महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर रैली में हिस्सा लिया। मुख्य मंच से रैली का नेतृत्व करते हुए मार्च विधानसभा तक पहुंचा, जहां मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान सरकार के झूठे वादों, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और कर्ज के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। और भाजपा के नेता माला माल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप और हम सब खामोश बैठ जाए? अरे बताओ, क्या आप और हम सब खामोश बैठ जाए? आज तो ये विधानसभा की लड़ाई है। आपको गांव-गांव जाना है, घर-घर जाना है और भाजपा के लोगों के कारनामे को बताना है। ये बर्नाड सरकार जो केंद्र में है, जो राज्य में है, ये गरीबों को लूट रहा है, ये संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है, ये अधिकारियों के माध्यम से तानाशाही। मध्य प्रदेश नहीं, ये घोटाला प्रदेश है। जहाँ देखो घोटाला, एक सिस्टम बन गया है। ये तो एक सिस्टम घोटाले का बन गया है और बड़ी दुख की बात है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। क्या जमीन बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है? हम कर रहे हैं, बिल्कुल। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर पहुंचे। जबलपुर पहुंचने के बाद मंत्री कोसम घाट पहुंचे। वहीं उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र से युवा खेलों में अपना दमखम दिखाएं, इसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसी के तहत कोसम घाट में वाटर स्पोर्ट्स की संभावना को तलाशते हुए स्थल का निरीक्षण भी किया गया है। इस निरीक्षण के बाद जल्द ही जबलपुर में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर काम शुरू किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के साथ कैंट विधायक अशोक रोहाणी, पाटन विधायक अजय विश्नोई, विधायक इंदु तिवारी, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, रिंकू वेस, कमलेश अग्रवाल और कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय मौजूद रहे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हमने कोसम घाट क्षेत्र का दौरा किया है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि अजय विश्नोई जी, इंदु तिवारी जी, अशोक रोहाणी जी, रिंकू भाई, कमलेश अग्रवाल जी, हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और आर्मी के हमारे अधिकारियों के साथ एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आर्मी यहाँ पर रोइंग की एक एकेडमी चलाता है, वाटर स्पोर्ट्स का ये खेल, जिसमें मध्य प्रदेश का खेल विभाग भी बहुत अच्छा स्थान रखता है और आर्मी भी, सर्विसेज के भी इसमें बहुत खिलाड़ी आगे आए हैं। 2015 में ये एकेडमी आर्मी की तरफ से संचालित हुई है। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज हमने दौरा करके ऐसी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश सरकार और आर्मी मिलकर इसको एक अच्छा वाटर स्पोर्ट्स का हब क्या हम डेवलप कर सकते हैं। इसकी फिजिबिलिटी पर हम काम कर रहे हैं और यदि ये सब कुछ ठीक रहेगा तो जल्द से जल्द हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कुछ एक काम आर्मी कर सके, इसका हम एक संभावना पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि स्पोर्ट्स के मामले में हम अधिक से अधिक संभावनाओं पर काम करें, खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान, इन तीनों पर हम लगातार काम कर रहे हैं और इस तरह से वो स्पोर्ट्स जिसमें कि प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, जैसा वाटर स्पोर्ट्स है, तो उसके उन्नयन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए आज हमने इस स्थल का निरीक्षण किया है। हम जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे। यदि सब कुछ ठीक रहेगा तो आर्मी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का खेल विभाग इस एकेडमी के उन्नयन के लिए काम करेगा। जबलपुर के करमेता प्रोफेसर कॉलोनी में क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राहुल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में लगभग 430 लोगों ने शुगर, बीपी से संबंधित रोगों का निःशुल्क परामर्श चिकित्सकों से लिया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ द्वारा 110 लोगों के नेत्रों की जांच कर दवाइयां दी गई। 65 मोतियाबिंद रोगियों का चयन किया गया, जिनका दादा वीरेंद्रपुरी अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन जाएगा। शिविर का आयोजन करने वाले राहुल कुमार सोनी ने स्वास्थ्य शिविर में आए लोगों और चिकित्सकों को धन्यवाद दिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रोफेसर कॉलोनी करमेता में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धों से लेकर बच्चों तक की सभी दवाइयाँ एवं जांचें फ्री की गई एवं उनका
निःशुल्क परामर्श दिया गया। इसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी फ्री करने की व्यवस्था करी गई है। जिसको मोतियाबिंद निकलेगा उसका देवजी नेत्रालय ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। किस प्रकार की बीमारियों का यहाँ पर शिविर लगा है? इसमें सभी बीमारियां जैसे बच्चों के संबंधित सर्दी खांसी एवं ENT विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, और उसके अलावा मेडिसिन चिकित्सा विशेषज्ञ हैं जो सामान्य बीमारियों से संबंधित। इसके अलावा शिशु रोग विशेषज्ञ, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ शिविर में उपलब्ध हैं और उनसे संबंधित बीमारियों का इलाज यहाँ किया जा रहा है। राहुल कुमार सोनी। खाद के मुद्दे पर सरकार की ओर से जवाब न आने पर कांग्रेस ने किया सदन से वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले सरकार किसानों के लिए विदेशों से खाद आयात करती थी, पर इस बार नहीं किया। सरकार पैसा तो खर्च कर रही है पर केवल अपनी ब्रांडिंग पर खर्च कर रही है। किसान परेशान है, वे समय पर बोनी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के मुद्दों पर सरकार के पास नहीं है कोई भी जवाब। देखिए, सरकार, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा, अनुरोध करा कि सरकार इस पे खाद को लेके सरकार की तरफ से कोई बयान या वक्तव्य नहीं आ रहा। हमने कहा कि आप सरकार करें, माननीय अध्यक्ष जी के कोई चर्चा होगी, लेकिन हमारा कहना है चर्चा तो होती रहेगी विधानसभा में, लेकिन किसान को तत्काल खाद चाहिए। आज समय से बोली नहीं कर पा रहा, खेत खाली पड़े, लेकिन इस पे मैं कहता हूँ सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो सरकार इसको टाल रही है चर्चा किया इस पे। यही हमारा उद्देश्य था कि आज पूरे किसान परेशान है, किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। इस किसान को परेशान होना पड़ रहा, तो इस किसान के लिए आप क्या चाहते हैं? लेकिन सरकार चुप है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप को ब्राजील और चाइना से आप जब इंपोर्ट कर सकते हो खाद, तो आप यूक्रेन का बहाना करके ऋण के लोन का बहाना करके पैसा नहीं होने के कारण ऐसी बातें करके सरकार किसानों को खाद नहीं देना चाहती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों कि ये सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अपनी ब्रांडिंग पे कर रही है। किसानों की खाद के लिए खर्चा नहीं करना चाह रही। 4 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरे देशों से आप जब बुलवाते थे, पहले अपने आता था, तो आपने उन देशों से क्यों नहीं बुलवाया? ये यहाँ का प्रदेश का किसान परेशान है। सरकार के मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसान तो है ही नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर कई लोगों के संरक्षण के अंदर नकली खाद बेच रहे हैं, उस नकली खाद को सरकार रोके। मालवीय चौक इकट्ठा होकर कांग्रेस जन सीहोर के आष्टा में रहने वाले परमार दंपत्ति द्वारा फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लेने से द्रवित और आक्रोशित हैं। पूर्व विधायक विनय सक्सेना, पार्षद शगुप्ता गुड्डू नवी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश सोनकर सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में युवा कांग्रेस नेताओं ने मालवीय चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मोदी डरता है, अरे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 अरे नरेंद्र मोदी का ईडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे भाजपा का ईडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। भाजपा को लात मार रहे हो, भाजपा को लात मार रही है, भाजपा को लात मार रही है। रेडी वैसा आज पुतला दहन की आपने किस मुद्दों को लेकर क्या कोशिश? दुर्भाग्य है कि एक ऐसा परिवार जो विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानता है, भारतीय जनता पार्टी की जातियां उसको पसंद नहीं, उनके बच्चों ने अपने गुल्लक का पैसा राहुल गांधी से भेंट करके दिया। इस बात को लेके ईडी के अफसर के द्वारा जूता रख के उसके सिर में और साफ कहा गया, धमकाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो इतने केस लगाएंगे कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओ। क्या देश में लोकतंत्र बचा है, संविधान बचा है? और संविधान में लोकसभा में चर्चा हो रही। इन मुद्दों को लेके कि मनोज परिवार और उनकी पत्नी ने जिस तरह सुसाइड किया है और उन्होंने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगाया, ये अपने आप में एहसास करा रहा है कि हिंदुस्तान को कहां भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। और इस घटना के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए
मनोज जो परमार है उनके परिवार को अगर सुसाइड किया है तो वो रंजीत साहू जो ईडी का अफसर है और भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदार सरकार है ये इसके दोषी हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग आज सरकार का पुतला दहन हम लोग ने यहाँ पे किया। पुलिस के द्वारा पुतला छीनने का भी प्रयास किया गया है। पुलिस का काम है, आप देख रहे हैं पुलिस, ईडी, सीबीआई यही छीना झपटी और लोगों को धमकाने में तो इस समय प्रशासन काम कर रहा है। एक आम आदमी के साथ अपराध हो जाए तो उसकी रिपोर्ट लिखने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता, इनका पुतला दहन हो जाए तो पूरी पुलिस प्रशासन ऐसे भागती दौड़ती है जैसे कि बहुत बड़ा कोई अपराध होने वाला है। इन्हीं बातों को लेके इसी खिलाफ तो कांग्रेस सड़कों पे आ रहा है। बड़ा आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता आज मालवीय चौक में एकत्रित होकर पुतला दहन कर रहे थे, क्या कारण, क्या वजह है? कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, समूचे देश को आक्रोशित होना चाहिए। आज जो भाजपा शासन के द्वारा किया जा रहा है, डरा के धमका के लोगों को पार्टी में सम्मिलित करने की बात की जा रही है। मनोज परमार जिनके बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपना गुल्लक भेंट किया था, उनके परिवार को ईडी के माध्यम से डराया जा रहा, लगभग 2 महीने तो परेशान किया जा रहा था। आज उस परिवार ने आत्महत्या कर ली। ईडी का दम सिर्फ ईडी का धमकाना, क्या भाजपा में शामिल नहीं होंगे तो ईडी कार्रवाई कराएंगे, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ये बोल राजनीति के विरोध में, भाजपा शासन के विरोध में आज कांग्रेस पूर्व विधायक विनय सक्सेना जी के द्वारा मालवीय चौक पर पुतला दहन किया गया। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी आप लोग की तरफ से? और आगामी शासन नहीं चाहता और ईडी की कार्रवाई नहीं रोकी तो आगे तीव्र गति का हम लोग आंदोलन रहेगा। जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव संजय दुबे की आतिथ्य में जिला कलेक्टर कार्यालय में की गई। बैठक में जबलपुर संभाग में आने वाले जिलों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक काफी हंगामेदार रही, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने आधे अधूरे विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। बैठक में खास बात यह भी रही कि प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल खड़े किए। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत प्रगतिगत नल जल प्रदाय योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सबसे पहली बात जो ये दो मुँहे लोग हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पहले इन्होंने खुद कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगी, राजनीति में स्वच्छता नहीं है। अब उन्हें स्वच्छता नज़र आई है तो वो आ गई हैं राजनीति में। और आने के बाद में जिस तरह से संविधान के बारे में ये भाई बहन दोनों मिलकर बोल रहे हैं, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इन्होंने लगातार, इनके पूर्वजों ने भी 75 साल संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को लेकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर गरीबों तक जा रहे हैं, वो इनसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि अब गरीब पूरी तरह से जान चुका है कि हमारे हित की बात कौन कर रहा है। इसीलिए आज इनकी जो दुर्दशा है, जेब में लेकर ये संविधान को घूमते हैं और जैसे ही अवसर मिलता है ये मंच पर संविधान की कॉपी दिखाने लगते हैं और अंदर कोरे पन्ने होते हैं। इस प्रकार की इनकी दो मुही भाषा और इन्होंने जिस तरह से अपमान देश का किया है, जनता ने इन्हें करारा जवाब दिया है। अब एन कैन प्रकरण उनकी बहन आ गई हैं, बहन संविधान पर लेक्चर दे रही हैं। अभी हमारे यशस्वी मंत्री माननीय राजनाथ जी ने इनकी पूर्ण तरह से जवाब दिया है और सोमवार को माननीय हमारे अमित शाह जी जवाब देंगे। और जिस तरह से ये कटघरे में आज खड़े हुए हैं, उसके बचने का ये पूरे चांस ढूंढते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करते आए हैं और गुमराह करके सत्ता में आने के लिए तिलमिला रहे हैं। इनके हाथ से सत्ता चली गई है और माननीय मोदी जी का कहना है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। और इनका कहना है कि हम जब सत्ता में आते हैं तो विदेशों में जाकर ये अपनी वाहवाही लूटते हैं और राष्ट्र को छोड़ देते हैं यहाँ पर, और विदेश में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। यहाँ तो निभा ही रहे हैं, यहाँ तो उनमें ना तो राष्ट्र प्रेम है दोनों भाई बहन में और ना ही इनमें कोई राष्ट्र भावना है। ये बताइए कि जब ये जाकर विदेश में हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनेवा गए थे, तब वो विपक्ष में थे। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष अपने हिंदुस्तान में हूँ, लेकिन मैं यहाँ राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा हूँ। और ये जब भी विदेश जाते हैं तो ये विपक्ष को भी साथ लेकर जाते हैं और हमारे राष्ट्र की भावनाओं को आहत करते हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। जो हमारे संविधान में है कि विचारों की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता के कारण वो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं कि हमारा वास्तव में हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदू सनातनी धर्म है, और ये इस्लाम के आने के पहले हमारा हिंदू सनातन धर्म रहा। यदि उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू देश है और हिंदुओं का बहुसंख्यक देश है, तो इसमें आपको इतना क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आप जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग के कारण आप समाज को खतरे में डाल रहे हो, उसके कारण आज उन्होंने जो महाभियोग लाए हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विचारधारा हमारी जो संविधान की है, सभी को अपने अपने बोलने का, चाहे वो जज हो, माननीय हमारे जो भी मंत्री हों, चाहे वो राष्ट्र का एक छोटा सा रहने वाला या नागरिक हो, उसको बोलने की स्वतंत्रता है। अभियोग प्रस्ताव गिर जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने हर संभाग के एक प्रशासनिक प्रभारी नियुक्त किए, कुछ नाराजगी भी जनप्रतिनिधियों के बीच से सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए, संभाग 9 जिले की आज बैठक हुई है, जो समीक्षा बैठक है, और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उनके हमारे सचिव जो आए हुए हैं माननीय संजय दुबे जी, और सारे 9 जिले के हमारे विधायक हैं, कलेक्टर हैं, इनके माध्यम से आज जो क्षेत्र वाइज समीक्षा ली जा रही है कि जो काम हमारे विधानसभा स्तर पर पेंडिंग है उनको शीघ्र कराया जाए। और सचिव महोदय ने उन्हें एक हफ्ते का, किसी को 3 दिन का, किसी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जनता के काम शीघ्र किए जाएं, और जहां जहां ट्रांसफार्मरों की जो खेती में अभी प्रॉब्लमें आ रही हैं उसको भी शीघ्र निराकरण किया जाए। प्रियंका गांधी जो है वो संसद पहुंच गई हैं, हालांकि लंबे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को ये अवसर मिले कि वो अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकें, राज्य शासन तक पहुंचा सकें। हमारा प्रयास यही है कि जो समस्याएं बताई जाती हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं या जो कठिनाइयां हैं क्षेत्र की, वो उसको हम नोट करें। जो निर्णय किए जा सकते हैं तात्कालिक रूप से बैठक में ही, उसके अनुसार निर्णय करके संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया जाए। ऐसे विषय जो राज्य स्तर तक लेके जाए जाने चाहिए और जिन पर निर्णय नीतिगत है, उसको वहाँ उपलब्ध कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए, और उसमें अगर कोई ऐसी योजना बनानी हो जिसकी आवश्यकता हो, उसको सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारी आज विस्तृत चर्चा हुई है। सारे क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे, माननीय मंत्रीगण भी उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ विषयों पर प्रगति हुई है, कुछ विषयों पर और प्रगति होने की संभावना है, और कुछ ऐसे विषय आए हैं जो लगभग सब जिलों में गड़बड़ियां या कमियां पाई गई हैं, उन पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए अपेक्षा की गई। तो मेरा प्रयास, जल जीवन मिशन को भी विशेष, जल जीवन मिशन मुख्यतः इसमें समस्या बताई है माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। PWD की कुछ सड़कें, RDC की कुछ सड़कें हैं, उन पर सुधार करने की आवश्यकता, ये विशेषतः स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया है। साथ ही बिजली की भी कुछ समस्या उन्होंने अवगत कराई है, ट्रांसफार्मर्स बदलने की या कम वोल्टेज मिलने की, ये समस्याओं पर ध्यान गया है। कुछ का निराकरण तात्कालिक रूप से यहीं बैठक में भी कर दिया गया है, निर्देशित भी कर दिया गया है, कुछ जगह पर कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं, और अंत में जिन विषयों पर हमको ज़रूरत है कि राज्य शासन को अवगत कराया जाए, उस पर मैं अवगत कराऊँ। कुछ चुने जनप्रतिनिधियों ने 9 जिलों में कुछ लंबित पड़ी योजनाओं पर अपनी गहरी नाराजगी भी जताई है। यहाँ पर क्या उन्हें कब तक कोई समय सीमा आपने तय की? देखिए, मैं समय सीमा नहीं निर्धारित कर सकता हूं, क्योंकि वो विभाग के पास पूरा विस्तृत विवरण होगा, बट निश्चित रूप से उनकी जो ये समस्या है कि लंबित पड़ी हुई समस्याएं हैं या योजनाएं हैं जिन पर काम नहीं हुआ या बहुत कम गति से काम हो रहा है, उसको ध्यान इंगित कराया जाएगा। ये अपेक्षा की जाएगी संबंधित विभाग के अधिकारी से कि वो उस पर ध्यान दें, और साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब समीक्षा करेंगे तो उनको भी ये अवगत कराया जाएगा कि ये विषय संभागीय बैठक में आए हैं और इस पर उनका ध्यान आकर्षित करके कार्रवाई की। थैंक यू। आज की बैठक में समीक्षा बैठक ACS के अध्यक्षता में होना था, शुरुआत हुआ, पर ऐसे ही हालात बने कि सत्ता पक्ष के विधायक परेशान, अधिकारी परेशान, योजना धरातल में कोई भी योजना आज नहीं है, सरकार पूरी तरह से असफल है। इस तरह की जो हालात हैं वो आज हमें बैठक में देखने को मिला। सरकार 1 साल बेमिसाल की बात कर रही है, 1 साल हो गए हैं सभी। देखिए, मैं तो सही बात करूंगा, आज की बैठक को आप देख लीजिए, सत्ता पक्ष के विधायक परेशान, अधिकारी परेशान, तो कौन बेमिसाल भैया? ये प्रश्न है ना। आज
पीने के पानी की विषय को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी, आवागमन के लिए अपनी बात रखी, धान खरीदी के लिए लोग अपनी बात रखी, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपनी बात रखी, और सब लोग परेशान हैं। तो सरकार कहाँ से बेमिसाल हो गया। सरकार, मैं तो कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, अपने विधायकों की आप स्वयं समीक्षा बैठक करा लें। सबसे बड़ा आज प्रमाण मिला कि हमारे माननीय मंत्री जी भी प्रस्ताव दे रहे हैं। मंत्री जी, आप निराकरण करिए, प्रस्ताव सरकार स्तर में आप लोग डिसाइड कर लें। तो मंत्री जी भी परेशान, तो ये हालात हैं। फिलहाल क्या बात रखी आपने, चूँकि आपका देखिए, मैंने तो हमारे यहाँ का जो पेयजल व्यवस्था है, जो हमारी किसानों की हालात है, जो गांव में विद्युत आपूर्ति है, जो बेरोजगार लोग बाहर पलायन कर रहे हैं काम के लिए, जो हमारे मनरेगा में 100% काम नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे सड़कों का निर्माण व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, ये सब हम लोगों ने बात रखने का प्रयास किया है।